हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। रीता का 11वां जन्म दिखाया जा रहा होता है, जहां पर एक रानी को ज़बरदस्ती जहर पीने के लिए कहा जा रहा होता है और आसपास की औरतें उसे कह रही होती हैं कि तुमने काला जादू किया है और तुमने पाप किया है, तो तुम्हें ये जहर पीना ही पड़ेगा। तो रानी कहती है कि मैं राजा से बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे राजा से बात नहीं करने देते और ज़बरदस्ती उसे जहर पिला देते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रीता यही सपना देख रही होती है और वो सोचती है कि क्या मैं 11वें जन्म में कोई रानी थी या फिर कोई दरबारी, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं किसी भी जन्म में फेमस नहीं थी। और वहीं पर जुनू होता है और उसे कहता है कि आखिर तुम अपने पुराने जन्म के बारे में इतना क्यों सोच रही हो। तो रीता कहती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ। तो रीता कहती है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मेरे पापा की डेथ हुई थी और मेरी मॉम मार्केट गई हुई थी और मैं अकेले घर पर रो रही थी। तो जुनू कहते हैं कि हाँ, मुझे वो याद है। फिर रीता पूछती है कि मेरे 11वें जन्म में एक रानी थी, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो जुनू कहता है कि नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता। तो रीता कहती है कि वैसे तो तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता रहता है, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं पता। तो जुनू कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक सप्ताह पहले क्या कहा था। तो इस पर रीता कहती है कि नहीं, मुझे याद नहीं। तो जुनू कहता है कि हाँ, मेरी कंडीशन भी तुम्हारी तरह है, हर चीज़ मुझे याद नहीं रहती और छोटी छोटी घटनाएं तो वैसे भी मैं भूल जाता हूँ। फिर जुनू उसे कहता है कि अब तुम्हें घर जाकर सो जाना चाहिए, तभी तुम्हें सपना आएगा। हम मीनू को उसके घर पर देखते हैं और वो भी एक सपना देख रहा होता है, जिसमें कि वह एक अजीब सी जगह पर होता है। फिर उसे वहाँ पर जुनू दिखाई देता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और जुनू हेल्प के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन तभी रियलिटी में मीनू को होश आ जाता है और वह सपना टूट जाता है। और फिर वहाँ पर उसका लॉयर आता है और वह मीनू को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि जुनू के लिए एक न्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑफ़र आया है, लेकिन मीनू कहता है कि कुछ टाइम के लिए सभी काम टाल दो, मैं नहीं चाहता कि जुनू इस हालात में कुछ भी करे। तो उसका लॉयर कहता है कि ठीक है। उसके बाद हम रीता को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। तभी वहाँ पर नायन आती है और कहती है कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। तो रीता कहती है कि मुझे रात को बहुत अच्छे से नींद आई, लेकिन मुझे कोई सपना नहीं आया। फिर वो दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करती है और रीता नायन से पूछती है कि और रीता नायन को कह रही होती है कि मैं जुनू से मिलने के लिए जाने वाली हूँ। तो नायन कहती है कि तुम उससे मिलने जाना चाहती हो, तुम तो पहले उससे नहीं मिलना चाहती थी। तो रीता कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और फिर रीता नायन से पूछती है कि क्या तुम पिछले जन्म के ऊपर भरोसा करती हो। तो नायन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें जुनू से प्यार तो नहीं हो गया है। रीता कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद रीता जुनू से मिलने के लिए उसके घर जाती है और तभी जुनू शावर करके रूम में बाहर आता है और वो शर्टलेस होता है। यह देखकर रीता कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर वो दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं और जुनू उससे पूछता है कल रात के सपने के बारे में। तो रीता सोचने लगती है कि रात को तो मैंने सपना ही नहीं देखा, तो मैं इसे क्या बताऊंगी, और वो पुराने सपने के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ पर सियोल और जुनू का मैनेजर आ जाता है। सियोल उन दोनों को कुछ फ़ोटो दिखाती है जो कि जुनू और रीता की होती है और रीता को कहती है कि जुनू से मैं ऑफिशियल डेट कर रही हूँ, तुम्हारे और जुनू के फ़ोटो का क्या मतलब है, इस फ़ोटो को देखकर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो रीता कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसकी बॉडीगार्ड हूँ। तो सियोल जुनू से कहते हैं कि अब तुम क्या करना चाहते हो। तो जुनू कहता है कि तुम्हें इस फ़ोटो पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, यह सब र्यूमर्स है। तो सियोल रीता को कहने लगती है तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लोगों को यह भी बता सकती हूँ कि किस तरह से तुमने मुझसे जुनू को छीन लिया है, और अगर मेरे फैंस को यह बात पता चलेगा तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और वो जुनू से कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ ड्रामा नहीं किया फिर मैं रीता को अपने फैंस के बारे में बता दूंगी, फिर मैं फैंस को रीता के बारे में बता दूंगी। तो जुनू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ड्रामा करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जुनू और सियोल ड्रामा की शूटिंग कर रही होती हैं और सियोल जुनू के काफ़ी क्लोज आ रही होती हैं। तभी वहाँ पर रीता जुनू के मैनेजर से कहती है कि
ये लड़की ऐसी है क्या, ये ऐसी हरकतें करती हैं। तो इस पर जुनू का मैनेजर कहते कि हाँ। उसके बाद दोहा और जुनू वहाँ से जाने लगते हैं। तो जुनू रीता को कहता है कि सेओल बहुत ही बेकार लड़की है और उसे कुछ भी सही से नहीं आता। इस पर रीता कहती है कि ऐसा नहीं है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है। लेकिन जुनू कहता है कि वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है मेरे लिए, सिर्फ एक ही लड़की सुंदर है। तो रीता समझ जाती है कि वह मेरी ही बात कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि पुलिस वालों को पता चल जाता है कि हवान लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और तभी उन्हें फ़ोन आता है कि हमें किसी की बॉडी मिली हुई है जो कि एक्टर ताई की होती है। फिर हम मीनू को देखते हैं जो कि एक्टर ताई का लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें ताई ने लिखा होता है कि मैं मर चुका हूँ, मतलब कि वो एक सुसाइड नोट होता है और उसने लिखा होता है कि मेरे मरने का कारण मीनू और जुनू है। और यह वही लेटर होता है जो कि एक्टर ताई ने मरने से पहले पोस्ट ऑफिस में छोड़ा था। और तभी वहाँ पर सेओल आ जाती है और वह मीनू को कहते हैं, उससे कहते हैं कि आजकल रीता और जुनू के बारे में खबरें चल रही हैं, तुम्हें उसे बॉडीगार्ड से हटा देना चाहिए। तो मीनू उसे एक फ़ोटो दिखाता है जो कि सेओल और ताइजू की होती है, जिसमें वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तो मीनू कहता है कि तुम्हें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग बातें कर सकते हैं। तभी वो टीवी ऑन करता है जहाँ पर एक्टर ताई की न्यूज़ चल रही होती है और वहाँ पर सेओल को पता चलता है कि एक्टर ताई मर चुका है। उसके बाद मीनू अपने लॉयर के साथ हवान से मिलने के लिए जा रहा होता है और वह अपने लॉयर से कहता है कि एक्टर ताई की डेथ की न्यूज़ में जुनू का नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद मीनू हवान से मिलता है। हवान उसे कहता है कि जो लड़का तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा भाई जुनू नहीं है, बल्कि वो जुनू की बॉडी में एक आत्मा है। इस पर मीनू हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए। तो हवान उससे बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम खुद ही देखो ना, उस लड़के का बर्ताव आजकल कितना बदलाव आ चुका है, उसकी आंखें भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो जुनू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो अपनी बॉडी का एक निशान दिखाता है और कहता है कि ये निशान उसकी बॉडी पर है जिसके अंदर भूत होता है। और वो मीनू को कहता है कि तुम अपने भाई को बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए जुनू की बॉडी के अंदर से हमें उस आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन इस पर मीनू कुछ ही नहीं करता और वहाँ से चला जाता। तो हवान उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है वो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और हम देखते हैं कि हवान ने भी अपने कैलेंडर में 12 तारीख को सर्कल किया रहता है, क्योंकि उस यंग हवा का बर्थडे होता है। फिर हम रीता और दोहा को देखते हैं और जुनू उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपने सपने के बारे में सब कुछ नहीं बताया। तो रीता सोचने लगती है कि अब मैं इसे क्या कहूँ। जुनू कह देता है कि तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि तुमने कोई भी सपना नहीं देखा है। तो रीता कहती है कि हाँ। तो जुनू कहता है कि मैंने 15 साल वेट किया है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट और भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं और वो जुनू को बताते हैं कि एक्टर ताई ने सुसाइड कर लिया है। तो जुनू कहता है कि एक्टर ताई ऐसा इंसान नहीं है जो कि सुसाइड कर ले। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें एक्टर ताई का सुसाइड नोट मिला है, जो उनसे कहता है कि फिर उस आदमी के बारे में क्या, एक्टर ताई जिससे मिल रहा है। तो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि वो हवान है और हमें एक सोर्स से उसके बारे में पता चला है, लेकिन इस न्यूज़ को आपसे गुप्त रखने के लिए कहा गया है। जुनू कहता है कि ऐसा किसने करने के लिए कहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपके भाई मीनू ने, उसी ने कहा है हवान के बारे में तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए। हम देखते हैं कि रीता काफ़ी सैड होती है। उसके पास जुनू आता है और कहता है कि तुमने इस तरह से अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है। तो रीता कहते हैं कि मुझे एक्टर ताई के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। तो जुनू कहता है कि हाँ, ये सुनकर झटका तो मुझे भी लगा, लेकिन तुम्हें अच्छा फील करना चाहिए। तो रीता कहती है किसी की डेथ हो गई है, मैं अच्छा फील कैसे कर सकती हूँ। ये बोलकर रीता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जुनू उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं, तुम्हें आज रात के लिए यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन रीता कहती है कि नहीं, मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरा कुछ प्लान है, मुझे कहीं जाना है। वो वहाँ से जाने लगती है।
जुनू भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीनू आ जाता है और वह जुनू को कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन जुनू कहता है कि मुझे भी तुमसे बात करनी, लेकिन अभी नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो मीनू कहता है कि ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। दोहा के गर्दन पर वैसा ही निशान देख लेता है जैसा कि हवान ने उसे दिखाया था और वो उस निशान को टच करने लगता है, लेकिन दोहा उसका हाथ पकड़ लेता है और मीनू उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को छुपा कर रखनी चाहिए जिससे कि यह पता चल जाए कि आखिर तुम हो कौन। तो रीता मीनू को कह देती है कि शायद एक्टर ताई की डेथ की वजह से इसे सदमा लगा है और जुनू को अपने साथ लेकर जाने लगती है। और गाड़ी में जुनू रीता को कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो रीता कहती है कि मेरे कलीग्स ने मुझे फायर स्टेशन पर बुलाया है। तो जुनू कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन रीता उसे मना कर देती है। फिर रीता अपने कलीग से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर अंधेरा होता है, तभी वहाँ लाइट ऑन होती है और उसके कलीग्स उसे बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं। हालांकि रीता का बर्थडे आज नहीं, उसे एडवांस में सरप्राइज़ देते हैं। फ्रेंड्स, मेरा दिसंबर का टारगेट है कि मैं 200 सब्सक्राइबर कर सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।